नमस्कार दोस्तों, विवेक ट्रेवल टेल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों की गर्मी के बाद आखिरकार दिल्ली में बारिश बरसी है और टेम्परेचर थोड़ा कम आया है। इससे पहले तो गर्मी का आपको पता है क्या हाल था। लेकिन कल आपने देखा होगा कि देश भर में बहुत ज़्यादा आगजनी भी हुई। बहुत सारी ट्रेनों में आग लगाई गई, टेम्परेचर बहुत हाई था नौजवानों में। हमारे देश की एक नई जो आर्मी भर्ती की स्कीम है अग्निपथ, उसको लेकर तो दोस्तों मेरे कुछ विचार थे अग्निपथ और अग्निवीर के संदर्भ में। तो मैं आपके सामने रखता हूँ, आप खुद जज करिएगा क्या अग्निपथ हमारे लिए ठीक है या नहीं है। बिना किसी प्रीजुडिस के आप पहले ये मत सोचिए बिना जाने कि आखिर स्कीम में है क्या। ज़रा इसे समझ लीजिए और फिर डिसाइड कीजिए कि ये हमारे फ़ायदेमंद है या नहीं है। देखिए, अग्निपथ जैसी जो योजना है ये ऐसा नहीं है कि संसार में पहली बार आई है। इंडिया के अलावा जितने भी बड़े देश हैं जिनकी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है, फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका, फ्रांस, इज़राइल, चाइना, ये सभी वो कंट्री हैं जहाँ पर अग्निपथ जैसी स्कीम्स ऑलरेडी काम कर रही हैं। इवन साउथ कोरिया भी, क्योंकि साउथ कोरिया में इज़राइल में यहाँ तो टेन्योर सिर्फ 2 साल कंपलसरी आर्मी ट्रेनिंग का है। मतलब वहाँ के जितने भी नौजवान हैं उनको कंपलसरी 2 साल का आर्मी की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इसी तरह से रशिया के अंदर तो जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो मेल या फीमेल, उनको कंपलसरी आर्मी की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि अगर युद्ध स्थिति में आपको संकट के समय में अगर आप गुजर रहे हैं तो आपको युद्ध सैनिकों की अगर ज़रूरत है तो आप इमीडिएटली कॉल कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारे देश में हमेशा ट्रेंड सैनिक अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में है। आप ये मानिए कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे ऊपर युद्ध हो जाता है चाइना और पाकिस्तान दोनों की तरफ से, तो हमारे पास तो लिमिटेड सेना है, उसके बाद हमारे पास अनट्रेंड सिटीजन्स हैं। अगर हमें उस समय में ज़्यादा सैनिकों की ज़रूरत पड़े तो हम क्या करेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो अग्निपथ जैसी स्कीम्स हैं ये बहुत काम करती हैं, विश्व भर में काम करती हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके पास हमेशा एक ट्रेंड आर्मी अवेलेबल है जो बफर स्टॉक की तरह काम करती है। जब भी आप संकट से गुजर रहे हों आप इन सैनिकों को बुला सकते हैं और इनका उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारी जो आर्मी है वो कोई मास रिक्रूटर नहीं है। उसका काम बहुत ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करना नहीं है, उनका काम हमारे देश की रक्षा करना है। अब देश की रक्षा के लिए हमें नौजवानों की आवश्यकता है, स्पेशली जब वॉर फ्रंट्स होते हैं, जब सैनिकों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। उसमें जो यंग लड़के हैं, क्योंकि उनकी अंदर एनर्जी और ऊर्जा का बहुत ही बड़ा स्रोत होता है, वो कुछ कर गुजरने की उनके अंदर क्षमता होती है और पारिवारिक जिम्मेदारियां उनके पास अभी लिमिटेड होती हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में उनके पास करने के लिए बहुत कुछ होता है, वो बहुत कुछ देश के लिए करना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे पास पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ और बढ़ जाता है। तो आज के टाइम पे हमारी जो एवरेज एज है आर्मी के अंदर वो आती है अराउंड 32 ईयर्स की एज, जो वॉर फ्रंट के लिए रेडी है। लेकिन अगर ये अग्निपथ जैसी स्कीम आती हैं और हमारी जो पूरी आर्मी ट्रांसफॉर्म होती है तो वो उम्र हो जाएगी 24 से 26 साल। तो वॉर फ्रंट पे लड़ने के लिए जो आपके पास लोग हैं वो बहुत हाई एनर्जी वाले लोग हैं। जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है वो इसकी पेंशन स्कीम को लेकर और इसके 4 साल के टेन्योर को लेकर है। अब इसी के बारे में बात करते हैं, इसी को हम इस कन्फ्यूज़न को ही दूर करते हैं कि आखिर ये 4 साल का क्या है और ये हमें तो पेंशन नहीं मिलेगी, इस चीज़ का क्या है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे आर्मी की बहुत सारी यूनिट्स के अंदर एक सहकर्मी ने ही अपनी राइफल से दूसरे आर्मी वाले को मार दिया। दोनों साथ में काम कर रहे थे और आपने अपनी राइफ़ल का यूज़ किया और आपने दूसरे अपने सहयोगी को मार दिया। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम आर्मी की ट्रेनिंग एक बार करते हैं, आपकी रिक्रूटमेंट हो जाती है, आप 15 साल के लिए वहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन तब एक पलटन में एक कमांडर को पता लगता है कि दिस वन पर्सन इज़ नॉट सुटेबल फॉर द आर्मी बिकॉज ऑफ द डिसिप्लिन, कंडक्ट, टेम्परामेंट, व्हाटएवर इज़ द रीज़न। तो आप उसके बाद, लेकिन आपके पास चेंज करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है और आपकी इससे पूरी जो पलटन है उस पर प्रभाव पड़ता है। अग्निपथ जैसे स्कीम में आपके पास वेल क्वालिफाइड, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, द क्रीम ऑफ द यूथ आपको प्रोवाइड होता है।
और इससे नौकरियां ज़्यादा मिलती हैं और लोगों को जो नौजवान है उसको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है। लेट आई शेयर विद यू कि हाउ। फॉर एग्जांपल, आज हमें 50,000 भर्तियां करनी हैं सैनिकों की, ठीक है। उसमें 1 लाख आवेदन हुए और उनमें से 50,000 का सिलेक्शन हो गया तो बस बात ख़त्म। उस 1 लाख में से जो 50,000 का सिलेक्शन हो गया वो तो आर्मी में चले गए, लेकिन जो 50,000 बच गए वो क्या करेंगे? अब उनके पास तो कोई और ऑप्शन नहीं है। जब दोबारा कोई स्कीम आएगी तब उसमें अप्लाई करेंगे, इतने में उनकी एज निकल जाती है। लेकिन अग्निपथ जैसी स्कीम में उन लोगों को बहुत फ़ायदा है। कैसे? कि अगर आपने 1 लाख की स्कीम आपकी नौकरियों की आई कि आपके पास 1 लाख भर्तियाँ होंगी और उनमें से 4 लाख लोगों ने उसको अप्लाई कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। उसमें से 1 लाख, 4 लाख में से आपने 1 लाख लोगों की भर्ती उसमें कर ली। लेकिन उस 1 लाख में से अगले जो 4 साल के बाद उसमें से सिर्फ 25% हैं जो अपनी क्षमता के अनुसार, ये कॉम्पिटिटिव फीलिंग है कि आपको देश के लिए बेस्ट करना है, उनमें से बेस्ट जो सोल्जर्स होंगे उसको परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। सेना में वो और ज़्यादा टेन्योर के लिए काम करेंगे। और जो 75% जो लोग हैं उनके पास एक बहुत बड़ा चंक ऑफ मनी रहेगा, 12 लाख रुपए की। इसके अलावा जो सरकारी भर्तियां होंगी पुलिस के अंदर, जो सीआरपीएफ्स हैं या जो और अर्धसैनिक बल्स हैं, उन सभी में इन सभी लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी। तो आपके पास पैसा भी है और आपके पास जो अपॉर्चुनिटी भी है। जैसे मैं हॉस्पिटल इंडस्ट्री में काम करता हूँ, मैं देखता हूँ कि वहाँ पर बहुत सारे रिटायर्ड फौजी काम करते हैं। मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर आर्मी के लोगों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आपके पास भले ही आईआईटी या आईएम की डिग्रियां ना हो, लेकिन अगर आप इंडियन आर्मी से निकले हैं तो लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आप लोगों को भर्ती करते हैं। क्योंकि स्कूल से लेकर किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशंस तक, इवन बैंक्स में भी आर्मी के लोगों को बहुत प्रेफर किया जाता है उनके 2 गुणों के कारण, डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी। जो ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, ये डेडिकेशन, कमिटमेंट, सेल्फलेस वर्क का भाव, ये आर्मी की ट्रेनिंग में स्वतः ही आ जाता है। तो इस तरह के लोगों को बहुत वरीयता मिलती है, बहुत प्रेफर किया जाता है इस तरह के लोगों को। तो आपको चिंता करने की, घबराने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप 4 साल के बाद निकल रहे हैं। 4 साल के बाद तो आपके पास लाइन लगा के नौकरियों का अंबार होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहेंगे कि आप जैसा कोई डिसिप्लिन, ऑनेस्ट, इंटीग्रिटी वाला पर्सन हमारे साथ काम करे। ये तो होगी बात एक। दूसरी बात, अगर आप चाहें कि प्राइवेट सेक्टर में मुझे काम नहीं करना लेकिन मुझे आर्मी फोर्स में ही काम करना है, तो अभी देखिए, आपने हिमंत बिश्वा शर्मा है, सीएम है आसाम के, उन्होंने कहा है कि हमारे आसाम में से जितने भी अग्निवीर निकलेंगे उन सभी के सभी को हम अपने स्टेट के अंदर एब्सॉर्ब कर लेंगे। क्योंकि उन्हें भी तो पुलिस के अंदर, अर्धसैनिक बल में और अलग अलग जो क्षेत्र, जो सैनिक होते हैं उसमें उनकी आवश्यकता होती है, वो एब्सॉर्ब कर लेंगे। अगर आप चाहें कि आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप बिज़नेस भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको सरकार अलग से आपको लोन की व्यवस्था कराएगी। आप आगे चाहें पढ़ना तो आपको इस 4 साल की डिग्री मिलेगी आपको, उसके हिसाब से आप आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो सरकार तो आपके साथ हमेशा उस तरह से दिखाई दे रही है कि आपकी सपोर्ट के लिए काम करना चाहते हैं। वरना देखिए, हम जब 17 साल के बाहर निकलते हैं, 12वीं पास होते हैं और 21 साल जो उम्र है उस पर तो हमें समझ नहीं आता हमें करना क्या है। लेकिन यहाँ पर जो यूथ इस 4 साल की स्कीम के अंदर आएंगे, जब वो 21 साल के होंगे, उनके पास एक बैंक बैलेंस है, उनके पास एक आर्मी जैसी इंस्टीट्यूशन की बैकिंग है, आपके पास सरकार का सहयोग है और आपके पास स्किल्स हैं। वो स्किल्स जो दुनिया में कोई भी टेक्निकल डिग्री होल्डर के पास जो नहीं हो सकती। आपका डिसिप्लिन, आपकी ऑनेस्टी, आपकी इंटीग्रिटी, ये सब तो ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो दुनिया में हर इंस्टीट्यूशन में रिक्वायर्ड है। तो कन्फ्यूज़न कहाँ है? यहाँ पे ज़्यादा लोगों की भर्ती हो रही है, आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपके यूथ में ही से ही। आप अगर स्वार्थ रखेंगे, भाई मेरा हो गया, मैं 15 साल के फ्री, उसके बाद मुझे पेंशन मिलेगी। अब पेंशन की बात अगर हम करें तो आप देखिए कि हमारा जो बजट है आर्मी का, मैं सारे आर्म फोर्सेस का बोल रहा हूँ, उनमें से 50% से ज़्यादा सिर्फ सैलरी और पेंशन में चला जाता है।
अगर आप पिछला आर्मी का ही बजट उठा के दें तो आर्मी और पेंशन के सारे बजट को मिला के 73% सारा बजट कंज्यूम हो गया। और अपग्रेडेशन में कितने पैसे लगे? सिर्फ 11%। देखिए, जो इतना पैसा हम सैलरीज और ये जो पेंशन्स के अंदर जा रहा है, इसका यूज़ तो होना चाहिए था हमारी आर्मी की अपग्रेडेशन के लिए। हमें नए नए अपने हथियार खरीदते हैं, अपने आप को अपग्रेड करना है, तो उसका पैसा कहाँ से आएगा अगर हम सारा ही पैसा हमारा सिर्फ पेंशन्स में चला जाएगा। आई एम नॉट अगेंस्ट पेंशन्स, लेकिन अर्निंग्स के और हमारी रिटायर्ड लाइफ को सपोर्ट करने के लिए तो और भी मीडियम हो सकते हैं। ये तो हम भी खुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें अपनी रिटायरमेंट लाइफ किस तरह से जीनी है। हमें ऐसा क्यों सोचना है कि हम 4 साल के बाद रिटायर होकर अब मज़े से जिएंगे, या 15 साल के बाद रिटायर? क्या 15 साल के बाद जब सैनिक निकलते हैं तो क्या उनको वरीयता नहीं मिलती? क्या वो काम नहीं करते? एक आर्मी पर्सन तो जीवन पर्यंत काम करता है। ऐसा मुझे बताइए कौन सा आर्मी पर्सन है जो घर पे आराम से बैठ जाता है? वो मदर डेयरी के जो बूथ खुले होते हैं उसमें भी आर्मी के लोगों को वरीयता मिलती है। आर्मी अपने आप में एक बहुत ही एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, एस्टीम्ड, ये कोई ऐसा देश सेवा के लिए कार्य है। ये ऐसा कार्य नहीं है जो सिर्फ आप नौकरी आप कर रहे हैं, आपका घर परिवार चल रहा है। इसमें तो आपका पूरा देश ही आपका परिवार बन जाता है, और पूरा देश आपके साथ उसी तरह से खड़ा होता है जिस तरह से आप हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो दोस्तों, अग्निपथ और अग्निवीर, इस जो स्कीम है इसको ज़रा और समझिए, बहकावे में मत आइए। लोग आपको भड़काने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं, इसमें खूब राजनीति भी हो रही है, लेकिन राजनीति से ऊपर उठकर, स्वार्थ से ऊपर उठकर ज़रा सोचिए कि क्या जब इतने सारे यूथ्स को यहाँ पे नौकरियाँ मिलेंगी, एक उसी यूथ को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी। आपका एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन आपके पास दोबारा भी मौका रहेगा। 17 साल से लेकर 21.5 साल तक आप लगातार उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो दोस्तों, इसमें दिक्कत कहाँ है? ज़रा सोचिए, देश के लिए काम करिए। अगर हम अपनी ट्रेनों में आग लगाते हैं, कल हम 40-50 करोड़ का नुकसान कर चुके हैं। अपनी ही पुलिस वालों के ऊपर हम पथराव कर रहे हैं। पुलिस के अलावा जो हमारे स्टेशनों में आग लगा दी, स्टेशनों का फर्नीचर तोड़ दिया, वहाँ के पैसे लूट लिए, ट्रेन की बोगियों में हमने आग लगा दी, जहाँ पे यानी कि खड़ी हुई ट्रेन्स में आग लगी है। जो पैसेंजर ट्रेन्स वहाँ जहाँ से जा रही थी, जो एसी बोगीज थी, जहाँ पे पैसेंजर्स थे, अपने जान माल का नुकसान हो गया, क्या रो रहे थे लोग, और उसमें से एक नागरिक की मृत्यु भी हो गई। इस सब का जिम्मेदार कौन है? मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि ज़रा इस स्कीम को आप समझ लीजिए, अच्छे से पहचान लीजिए। ये हमारे देश के लिए एक क्रांतिकारी स्टेप है। दुनिया में इसी तरह की स्कीम है, कहीं पर भी दुनिया में ऐसा है ही नहीं। ज़रा आप देखिए, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, रशिया, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इज़राइल, साउथ कोरिया, दुनिया की जितनी भी तमाम आर्मी फोर्स हैं, ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि आपका आर्मी में एक बार सिलेक्शन हो गया तो 15 से 20 साल की नौकरियाँ करें और उसके बाद आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। नहीं है। आपका जो टेन्योर है वो 2 साल से लेकर कहीं पे 3 साल है, कहीं पर 4 साल है। उसके बाद कुछ लोगों का सिलेक्शन आपको आगे सर्विसेज के लिए आपको रेडी किया जाता है। अगर आपकी जो टेन्योर है आर्मी के साथ 19 साल से लेकर 20 साल होता है, उसके बाद आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। मतलब अगर आपने आर्म्ड फोर्सेस में 19 से 20 साल काम किया, तब आप पेंशन के लिए आप रेडी हो, आपको पेंशन मिलेगी। ये जो जितने भी देश हैं जहाँ पे लोग सिर्फ 2 साल की सर्विसेज दे रहे हैं, 3 साल की दे रहे हैं, 4 साल, वहाँ तो ऐसा कोई हो हल्ला कभी नहीं हुआ, कोई विद्रोह नहीं हुआ। यहाँ हम अपने ही देश के ऊपर इस तरह से पूरे विश्व की जब निगाहें टिकी हुई हैं इंडिया, उभरते हुए इंडिया के ऊपर, वहाँ पर हम इस तरह के कार्य करके अपने ही देश का नाम खराब कर रहे हैं। मैं दोस्तों दोबारा से अपने सभी भाइयों से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये जो स्कीम आई है अग्निपथ, अग्निवीर बनने की, ये देश हित के लिए है। जय हिंद, वंदे मातरम।